श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे हरियाली तीज की एक पौराणिक कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाली तीज का त्यौहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। सावन के दौरान जब प्रकृति हरे रंग की चादर ओढ़े रहती है तब यह तीज मनाई जाती है और इसीलिए इसे हरियाली तीज का नाम दिया गया है। इस दौरान सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस दिन महिलाओं द्वारा व्रत भी रखा जाता है। इसके साथ ही अविवाहित कन्याएं भी अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। साल 2025 में आज 27 जुलाई को यह व्रत रखा जा रहा है। अब पाठ करें इसकी व्रत कथा का। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवाधिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद वे गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्मी और अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती। पार्वती के मन में देव ऋषि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक जगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करनी शुरू कर दी। जब भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली तो उन्होंने पार्वती जी के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट आए। शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वहां का सारा समाचार उन्हें सुनाया। इसके बाद स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने एक वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आया देख देवी पार्वती ने उनको आसन पर बिठाया और उनका पूजन आराधन करने के बाद उनका आतिथ्य किया। इसके बाद वे उनसे पूछने लगी, हे महात्मा जी, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब उस मुनि ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरने वाला एक साधारण तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ और दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूँ। देवी, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में सब सुखों आदि का त्याग कर इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं? तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली, हे मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर मैं शिव जी की तपस्या कर रही हूँ ताकि वे मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें और मुझे कृतार्थ करें। देवी पार्वती के वचनों को सुनकर वे मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं को, जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न है, छोड़कर उस बैरागी विकृत आत्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है। वे तो सदा अकेले रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत निंदा करने लगा। उस ब्रह्मचारी के मुंह से अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर माता पार्वती को क्रोध आया और वे बोली, हे मुने, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा आराधना की थी, परंतु आप तो मूर्ख और धूर्त हैं जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया है और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया है। इसके बाद देवी पार्वती अपनी सखी से बोली कि यह ब्राह्मण है, इसीलिए हम इनको इनकी करनी का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व कि यह फिर हमसे त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल देवादिदेव महादेव की निंदा करे, हमें इस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। इतना कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उस स्थान से जाने लगी। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए, जिस स्वरूप की आराधना देवी पार्वती करती थी। उन्हें देखकर देवी पार्वती अति प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी।
तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ और मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया था। मेरे प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सब अभिष्ट आपको प्रदान करूँगा। भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर देवी पार्वती शर्माते हुए बोली, हे भक्त वत्सल भगवान, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। भला आपसे कोई भी बात किस प्रकार छिपी रह सकती है? फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनका इच्छित वर दिया और उनका पानी ग्रहण किया। दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे। वह दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का था, इसीलिए तब से ही यह त्यौहार मनाया जाने लगा। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए पार्वती वल्लभ भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव।